આજે આગળ વધીએ એ પહેલા આપણી સાથે એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે, થર્મેક્સના મેનેજમેન્ટ. ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર આપણી સાથે વાતચીત કરશે થર્મેક્સના એમડી અને સાથે જ કંપનીના સીईओ આપણી સાથે ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत करने માટે जोड़ाई चुका है. सर शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल जो नंबर्स है उसी से करना चाह रही थी आशीष जी. किस तरीके से ये क्वार्टर वर्कआउट हो रहा था, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. नमस्ते अदिति, आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी. ये जो पिछला क्वार्टर गया है मेरे हिसाब से अच्छा क्वार्टर था. अगर देखा जाए कि हम अभी तक वी शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, इस क्वार्टर में आई थिंक वी शेप रिकवरी से भी थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, विच इज सबसे ज्यादा ऑर्डर्स में अगर मैं देखूं. और ये सिर्फ थर्मैक्स ही नहीं, ये स्ट्रेंथ है अभी जो पूरी इंडियन इकोनॉमी में है, उसका स्ट्रेंथ इन नंबर्स में दिख रहा है. ओके अच्छा, ये जो ऑर्डर्स है उसके ऊपर मैं आपकी एक और डिटेल समझना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कोविड के टाइम पे जो डिस्ट्रप्शंस देख रहे थे उसके दौरान और उसके बाद अब जब ऑर्डर बुक की डिटेल्स कुछ सामने आ रही है, वो काफी स्ट्रॉन्ग जंप है, ईयर ऑन ईयर 67% का ग्रोथ दिखा है. एक आइडिया किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है. देखिए, जो थर्मैक्स के कोविड के पहले के भी नंबर्स देखेंगे तो करीब जो बेस बिजनेस था, साधारण बिजनेस जिसे कहेंगे, वो करीब 1100-1200 करोड़ हर क्वार्टर का. और उसके बाद जो बड़े ऑर्डर्स आते थे, कभी 200 के, कभी 500 के, 600 के, जो कि नंबर्स को आगे पीछे लेके जाते थे. अब जो हम देख रहे हैं जो कि वो 1200 करोड़ का जो बेस था वो करीब 1500 करोड़ का बेस बन रहा है. और उसके बाद जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो उसके बाद. तो जो 1200 से 1500 करोड़ का बेस बना है वो मल्टी सेक्टर बेस है. हर खाने के पदार्थ, रासायनिक, हर सेक्टर से, अभी इस्पात से, सीमेंट से, काफी सेक्टर्स से ऑर्डर्स हैं. ऑल्सो ये जो है पूरी दुनिया में जो अभी ग्रीन का फोकस है, एनर्जी का फोकस है, वो भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि काफी सेक्टर्स में इम्पेरेटिव है कि भाई आप अगर कोयला यूज करते हैं या जो भी दूसरा एनर्जी का पदार्थ यूज करते हैं, उसकी जगह आप कुछ ग्रीन यूज करें, कोई डिफरेंट यूज करें. तो उन सब से भी थर्मैक्स को फायदा होता है, क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज में थर्मैक्स हेल्प करता है कस्टमर्स को कि आप ग्रीन कैसे बने. आप अगर आज इस एनर्जी मिक्स में है, कल आप कम एनर्जी यूज करें और वो एनर्जी ग्रीन हो, उसमें हेल्प करता है. तो उससे भी फायदा हुआ है हमें. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, एक बात मैं आपसे समझना चाह रही थी, वो इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस था, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जिस तरीके से इन्फ्लेट हो रहे हैं, आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी काइंड ऑफ हर्टिंग सिनेरियो में थी. और साथ ही फ्रेट कॉस्ट्स के अंदर भी तकरीबन 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है ओशन फ्रेट की अगर बात कर रहे हैं तो. इसको थोड़ा कम्बैट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज रहेंगे, एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएं. और नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के लिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट होगा, मार्जिन्स कौन से बैंड में रहेंगे. तो देखिए, मार्जिन्स किस बैंड में रहेंगी वो नहीं बता सकता. इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसेस का जो हम देख रहे हैं अभी करीब 15 से 20 करोड़ का हर क्वार्टर में इम्पैक्ट है. और अगले 2 क्वार्टर्स में भी उतना इम्पैक्ट मिनिमम तो दिख ही रहा है. क्योंकि हम जो कमोडिटी प्राइस को काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 चीजें कर सकते हैं. सबसे पहले, जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, हम भी हमारे प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं. और 2 बार अभी हमने मेजर प्राइस इंक्रीज किया है, पर वो भी काफी नहीं है. जब तक ट्रेडमिल इफेक्ट जिसको कि मैं कहूंगा, जब तक कि हम कमोडिटी प्राइस, हमारे प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तब तक कमोडिटी प्राइसेस और बढ़ रहे हैं. तो एक वो है. दूसरा, जो हमारे प्रोजेक्ट बिजनेसेस हैं उसमें हम वैलिडिटी हमारे कोट की कम कर रहे हैं. और जब हमें ऑर्डर मिलता है, उससे जब हम हमारे ऑर्डर्स हमारे वेंडर्स को पेश कर रहे हैं, वो जो दौरान है वो हम और छोटा कर रहे हैं. तो पहले जो अगर वो 1-1.5 महीना लगता था, वो अब हफ्तों में ला रहे हैं, और कुछ दिनों में भी ला रहे हैं, कि हमारी जो रिस्क है, वो बैक टू बैक की जो रिस्क, वो हम जितना कम हो सके कम कर रहे हैं. तीसरा जो है, बहुत सारा फोकस प्रोडक्टिविटी पे, कि जब वॉल्यूम है, डिमांड स्ट्रांग है,
हम उसको प्रोडक्टिविटी में कैसे लाएं, हम फैक्ट्रीज को कैसे और एफिशिएंटली रन करें, ताकि जो पूरा कमोडिटी प्राइस का इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा हमें पास नहीं करना पड़े, थोड़ा ही पास करना पड़े, और हम काफी प्रोडक्टिविटी के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकें और बेहतर कर सकें। तो ये 3 चीजें हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी कैसे वर्कआउट हो रहा है? आपने बताया डिमांड के अंदर एक अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट हाफ में कैसे एक्सपेक्ट करूं, एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएं। कि अभी जो ओवरऑल डिमांड सिचुएशन है अभी भी अच्छी है। आई थिंक अगले 3 महीने 6 महीने जो कि रीजनेबल है बताना, उसमें भी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से है डिमांड में। जो डार्क क्लाउड्स है, सबसे बड़ा है इन्फ्लेशन का, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही रहा मेरे हिसाब से वो पूरी इकोनॉमी को डेफिनेटली पुल कर सकता है नीचे। दूसरा, जो ग्लोबल टेपरिंग होगी अभी यूएस में और काफी, वो जो अभी प्राइवेट कैपेक्स बढ़ने लगा है उसको कम नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से 1-2 चीजें हैं जो कि इकोनॉमी को डाउन कर सकता है। बट जो इंडियन इकोनॉमी के अभी फंडामेंटल्स हैं वो काफी सालों बाद इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 3-6 महीने स्ट्रांग स्ट्रेंथ रहेगी, उसके बियॉन्ड कहना मुश्किल है। आई थिंक मेरे हिसाब से मैं इतना ही अभी कह सकता हूँ। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो, इसके ऊपर हम लोग एक्चुअली इन डिटेल नेक्स्ट क्वार्टर्स में बातचीत कर पाए, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। અને આગળ વધીએ પહેલા ક્વિકલી આની સાથે જ એક બ્રેક પણ લઈ લઈએ। બ્રેક બાદ પાછા ફરીને જૈનમ સિક્યોરિટીઝના કિરણ જાની આપણી સાથે જોડાશે આગળ માર્કેટ્સની ઉપર વાત કરવા।